अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। धौंस, धांधली और रिगिंग से कायम करदा हुकूमत का आज अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा हो गया है। आज लाकानूनियत से बनी, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बनी हुकूमत का आज खात्मा हो गया है। अवाम की जीत हुई है। अवाम का प्रेशर, अवाम का धरना जो इतने दिन से जारी था, आज बिलाखिर रंग ले आया है और आज वजीर आजम को इस्तीफा देकर मुल्क से भागना पड़ गया है। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है कि अवाम की जीत हुई है और अशराफिया की हार हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की हार हुई है और ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की हार हुई है। अवाम की जीत हुई है। एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा वजीर आजम को आज इस्तीफा देना पड़ गया है और उसके बाद जनाब फिलहाल कंट्रोल जो है वो आर्मी ने संभाल लिया है, लेकिन आर्मी ने ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द एक उबूरी सेटअप कायम करेंगे और फिर इलेक्शन होगा। एक अरसे से उबूरी सेटअप की गूंज थी और बिलाखिर आज उसका वक्त आ गया है उबूरी सेटअप का। और ये सारा क्रेडिट आम आवाम को जाता है, स्टूडेंट्स को जाता है क्रेडिट। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही समा है। लोग इस वक्त इस्लामाबाद में ना सिर्फ बैठे हैं बल्कि उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुतालबा बहुत बड़ा है और मिशन बहुत बड़ा है और कहा जा रहा है कि ये मिशन अब लेकर उठेंगे। अब इसमें ताजिर तंजीमें भी शामिल हो चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं, नींदें हराम हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ का साथ देने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, सारी सूरत हाल से आपको आगाह करूंगा। ये दो मुख्तलिफ खबरें हैं लेकिन दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है। एक रिजीम अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और दूसरा अपने इख्तिताम के दहाने पर है। दोनों की तफसील आपके साथ शेयर करूंगा और आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, शहबाज रेजीम, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान हो चुका है। अवाम ने ऐलान जंग कर दिया है और कबूल करने से इनकार कर दिया है। ऊपर से ये रेजीम अपना बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहा और ये अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे मिलता जुलता एक रेजीम, इसी तरह से IMF का सपोर्ट करदा रेजीम, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चल के आने वाली हुकूमत, इलेक्शन में धांधली करके 2 नंबरी करके आने वाली हुकूमत, अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल के आने वाली हुकूमत का आज इख्तिताम हो गया है। वजीर आजम ने आज इस्तीफा दे दिया है, बल्कि अवाम ने प्रेशर डाल के वजीर आजम से इस्तीफा लिया है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद की। आज हसीना वाजिद रिजाइन करके बांग्लादेश से इंडिया फरार हो गई हैं। अगर फरार ना होती तो फिर उनका हशर नशर हो जाता। बहरहाल वो इंडिया फरार हो चुके हैं और आम अवाम इस वक्त जो है सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हालात है। अब दोनों हालात के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो बांग्लादेश में हालात हैं वही पाकिस्तान में बन चुके हैं। इससे पहले वही हालात आपने श्रीलंका में देखे, जब श्रीलंका की अवाम ने पार्लियामेंट हाउस पर जो है वो दावा बोल दिया, नेशनल असेंबली पर कब्जा कर लिया। वही हालात हमने कीनिया में देखे, कीनिया के लोगों ने वही किया और फिर चलते चलते बांग्लादेश को लपेट में ले लिया। बांग्लादेश में भी लाकानूनियत थी, अकरबा परवरी थी और इनजस्टिस था, डिस्क्रिमिनेशन था। उसी के खिलाफ ये बीड़ा उठाया बांग्लादेश के तुलबा ने, जिनके सबसे ज्यादा हुकूक सलब किए जा रहे थे कोटा सिस्टम के तहत। जब भी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स नौकरियों के लिए अप्लाई करते थे तो आगे से ऑलरेडी कोटा वाले जो है वो बराजमान होकर बैठे होते थे। तो ये मायूसी और ये नफरत बढ़ती गई और इस कदर बढ़ गई। ऊपर से बांग्लादेश के जो आप तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं ना, ये इंडिकेटर्स जो है, ये इक्तिसादी इंडिकेटर्स, ये सिर्फ अशराफिया के लिए होते हैं। गरीब के लिए इंडिकेटर्स जो है वो कुछ डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में भी आप सुनते हैं, हुकूमत तो बयान दे देती है कि इकोनॉमी संभल रही है या फिर इन्फ्लेशन रेट कम हो गया है, लेकिन गरीब की हालत बेहतर नहीं होती। तो बांग्लादेश में भी वही सूरत हाल थी, वही हालात थे जिसकी वजह से इस कब्जा माफिया हुकूमत के खिलाफ अवाम की नफरत बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि तुलबा ने फिर यह तहरीक शुरू की, ऐलान जंग किया, वजीर आजम के खिलाफ कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा किया। खैर, उसके खिलाफ अब हसीना वाजिद की सफाक हुकूमत जो है वो स्टूडेंट्स के खिलाफ हो गई और उसने स्टूडेंट्स को आनी हाथों से निमटने का ऐलान किया और फिर निमटने की कोशिश भी की, लेकिन
स्टूडेंट्स ने अपनी छातियां सामने कर दी, अपना सीने तान के खड़े हो गए और अपने सीने में गोलियां खाई। एक तस्वीर भी स्टूडेंट की बहुत वायरल हुई थी, आपने वो भी देखी होगी, और वो आगाज था इनकलाब का, तब्दीली का। उसके बाद स्टूडेंट्स डट गए, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको गोलियां मारी गई, उन पर शेलिंग की गई, तशद्दुद किया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। बिलाखिर इस हुकूमत का सर लेके पीछे हटे हैं और आज इस वक्त वो बांग्लादेश की सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। वजीर आजम मुल्क से फरार हो चुकी है, मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। आर्मी चीफ ने आके मीडिया पे यह खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है बांग्लादेश में, और उन्होंने कहा है कि हम अवाम के समंदर को, अवाम के अग्रेशन को देखते हुए, रेस को देखते हुए, उन्होंने कहा हम मार्शल लॉ वगैरह नहीं लगाएंगे, हम उबूरी सेटअप लेके आते हैं, फिर इलेक्शन करवाएंगे और फिर अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत आएगी। बाकी जो कोटा सिस्टम था, जो बेसिक मुतालबा था, उसको तो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट पहले ही उड़ा के रख चुकी है। लेकिन उसके बाद भी हुकूमत की फस्तायत खत्म नहीं हुई थी, जुल्म जबर, पकड़ धकड़, मारा मारी, उसके खिलाफ फिर स्टूडेंट्स बाहर निकले, फिर उन्होंने वार्निंग दी, डेडलाइन दी और उस पर उन्होंने इस्तीफा ले लिया। अब बात करें अगर पाकिस्तान के हालात की, पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है इस वक्त जनाब। पाकिस्तान में भी लोग सड़कों पर हैं, लोग पाकिस्तान में खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन गैरत नहीं कर रहे। खुदकुशी तो करते हैं, गैरत नहीं करते। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तानियों की गैरत भी बंगालियों को देखकर जाग चुकी है। इस वक्त हम बात करें शहर इक़्तिदार की, तो शहर इक़्तिदार में इस वक्त जमात इस्लामी का जो धरना है वो ना सिर्फ 11वें दिन में दाखिल हो चुका है, बल्कि इसमें शुरका की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो भी घर से तंग होता है, जो भी हालात से तंग होता है, बिजली बिलों से तंग होता है, महंगाई से, बेरोजगारी से तंग होता है, वो हुकूमत के खिलाफ उस धरने में पहुंच रहा है और अवाम की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बिजली के भारी बिल्स, बेजा टैक्सेस, IPP से मुआहदे, पेट्रोल की कीमतें और दीगर मुतालबात के लिए जमात इस्लामी इस वक्त लियाकत बाग चौक में धरना दिए बैठी है और धरने में मुल्क भर से आए हुए शुरका का जोशो खरोश और जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और जनाब जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने के शुरका के लिए आज सुबह नाश्ते का भी एहतमाम किया गया और सबसे जो बड़ी बात है, ताजिर तंजीमों की जानिब से जमात इस्लामी के इस एहतजाज की हिमायत की गई है और धरने में जो है वो शरीक भी हो रहे हैं ताजिर, और इस सिलसिले में ताजिरों ने धरने के अतराफ अपने हिमायती बैनर्स भी आवेजा कर दिए हैं। और आज से मैं आपसे मुखातिब हूं, अब से कुछ देर बाद जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो एक खास ऐलान भी करेंगे, हाफिज नईमुर रहमान। और ये जो आज रिजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में, इसने मजीद मोटिवेट किया है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद जो धरना देने वाले हैं। और जमात इस्लामी के बाद इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ भी पर तोड़ रही है और तहरीक इंसाफ के साथ जमीयत उलमा इस्लाम और सबसे बढ़कर TTP भी इस हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है और अब इस हुकूमत का जाना भी ठहर चुका है। बांग्लादेशी वजीर आजम ने तो इस्तीफा दे दिया है, अब अगली बारी है पाकिस्तानी हसीना वाजिद की, यानी कि शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो अपना इस्तीफा लेकर बैठे हैं, लेकिन इस वक्त उनको इस्तीफा देने नहीं दिया जा रहा क्योंकि शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है कि भाई जो हालात हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, एटलीस्ट इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा इंतजार करो, अगर तुम इस्तीफा दे गए तो इमरान खान आ जाएगा और फिर वो तो किसी का कख नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आने वाले चंद घंटे शहर इक़्तिदार के लिए यानी इस्लामाबाद के लिए भी बहुत अहम है। यहां पर भी बहुत बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अपडेट होगी, इंशाल्लाह आपके साथ जल्द अज जल्द शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।